हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी तो आप पिक्चर देख के देख ही सकते हो कि हम गार्डन के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है आवर ग्रोइंग गार्डन, हमारा बढ़ता हुआ गार्डन। तो इसके अंदर एरिया और पेरीमीटर भी हमें बताया गया है कि एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। पिक्चर से हम पता लगा सकते हैं पेरीमीटर क्या है। ये बाउंड्री बना रखी है, इससे पता चल रहा है ये पेरीमीटर है। और एरिया के लिए ऐसे स्लांटिंग लाइन्स ये बाउंड्री के अंदर जो दिखा रहे हैं वो एरिया है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। डू यू नो वी कैन प्लांट ए गार्डन। हम अपना गार्डन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम उसके अंदर टमाटोज या फिर और भी सब्जियां लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी लगाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमें फेंसिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी अपने गार्डन की, है ना। क्योंकि जो एनिमल्स हैं, डॉग्स कैट्स हो जाए या फिर जो और बर्ड्स भी आ सकते हैं, हमारी सब्जियां जो हैं वो ख़राब ना कर दें या ले ना चले जाएं, है ना। इसलिए हमें अगर हमें कुछ प्लांट करना है तो हमें फेंसिंग ज़रूर करनी होगी अपने गार्डन की। फेंसिंग का मतलब हो गया एक तरीके से हम जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हम टमाटोज़ को उगा रहे हैं तो इसके अराउंड कुछ बाउंड्री हमें चाहिए कि कोई एनिमल ना आ जाए, है ना। तो हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी या फिर कोई बच्चा भी आ सकता है इसके ऊपर चढ़ जाए, तो हमें एक फेंसिंग लगानी है यहाँ पे। तो फेंसिंग लगाने के लिए एक तरीके से हमें बाउंड्री पता होनी चाहिए गार्डन की। अगर हमें बाउंड्री निकालनी है इसका मतलब हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए गार्डन का। तो देखिए हमने गार्डन में टमाटोज़ लगा दिए हैं यहाँ पर। तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा गार्डन है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसके अंदर हमने टमाटोज़ लगाए हैं। तो गार्डन की जो लेंथ है ना, एल लेंथ जो है वो 3 है, 3 मीटर्स इसको मान लेते हैं हम कि मीटर्स यूनिट में है। और जो ब्रेड्थ है वो या फिर विड्थ जो है वो 1 मीटर की है। तो अगर हमें फेंसिंग करनी है, ऐसे फेंसिंग अगर करनी है तो हमें पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर आप सोचिए कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कि पूरा एक ऐसे हमें बाउंड्री लगानी है, तो मतलब पेरीमीटर निकालेंगे हम सम ऑफ ऑल दी साइड्स करके, तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। तो जल्दी से सम ऑफ ऑल दी साइड्स करो। 3 + 3 इज 6 एंड 1 + 1 इज 2। तो 6 + 2 इज 8 सेंटीमीटर्स हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओ नो, वी फॉरगॉट टू प्लांट लेट्यूस इन आवर गार्डन। हमने तो कोई हरी सब्जी लगाई ही नहीं है अपने गार्डन में, तो अब हमें फिर से लगानी पड़ेगी। तो अब अगर हमने पहले देखो हमने फेंसिंग भी कर दी थी जब हमने टमाटोज़ लगा दिए थे, है ना। पहले हमने टमाटोज़ लगा के उसकी फेंसिंग कर दी थी, लेकिन अब तो हमें ये हरी सब्जियां लेट्यूस भी लगाने हैं। तो इसका मतलब हमें गार्डन को फिर से बड़ा करना होगा और फेंसिंग भी जो लगाई थी उसको हटा के हमें फिर से लगानी होगी फेंसिंग। और गार्डन को बड़ा भी करना है तो मतलब और एरिया हमें चाहिए, है ना। तो अब हम देख सकते हैं, अब हमने लेट्यूस भी लगा दिया तो अब मतलब कि एरिया बढ़ जाएगा ना गार्डन का। पहले तो सिर्फ इतना ही एरिया था गार्डन का, लेकिन अब ये पूरा हो गया एरिया गार्डन का, तो मतलब एरिया बढ़ गया है गार्डन का। तो क्या आप एरिया निकाल सकते हो? अब कैसे निकालेंगे हम एरिया? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कितने बॉक्सेस में दिख रही हैं ये सारी सब्जियाँ। काउंट करके देखें, हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं। जो ये लेट्यूस लगे हुए हैं, पहले हाँ ऐसे मान लेते हैं इसको हम कि इस तरीके से ये बॉक्सेस में हैं सब्जियां। ये गार्डन है पूरा, तो हम काउंट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं टोटल। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होना चाहिए तो वो 6 बॉक्सेस के बराबर होना चाहिए। अगर हम देखें इसको और भी हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 2 रोज हैं और एक रो के अंदर 3 बॉक्स हैं, है ना। तो 2 रो के अंदर कितने होंगे? 6 बॉक्सेस। तो 3 हैं हमारे जो हैं वो टमाटोज लगे हुए हैं और लेट्यूस लगे हुए हैं एक रो के अंदर। तो अब हमें एरिया निकालना है क्योंकि गार्डन तो एक्सपैंड हो गया, गार्डन को बढ़ाना पड़ेगा गार्डन के एरिया को। तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पर हम देख सकते हैं कि अभी भी ये रेक्टेंगुलर शेप में ही है ये गार्डन। तो देख सकते हैं कि इसकी जो है लेंथ कितनी होगी पहले इस गार्डन की। तो यहाँ पर जो हमें पता है लेंथ क्या होती है, जो बाउंड्रीज है ना, ऐसे हम साइड्स को देखेंगे अब। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 ही तो होगी, क्योंकि देखो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्सेस, ये वाली साइड तो 1 ही होगी ना।
तो कितनी हो गई इसकी लेंथ, इसको हम 3 मीटर्स मान लेते हैं मीटर्स यूनिट में। और यहाँ पर देखो ये 1 और 2 मतलब कि 2 मीटर्स होगी इसकी बाउंड्री। तो एरिया निकालो फटाफट से। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे जल्दी से, या फिर आप और कैसे निकाल सकते हो एरिया, है ना। या तो हम बॉक्सेस काउंट करके निकाल लें, तो हमारा कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। 6 मीटर स्क्वायर आ सकता है हमारा एरिया। या फिर अगर हम कैसे निकालें, अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दें, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी निकाल के देखा था। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दें L इंटू बी, तो क्या हमारा एरिया आ जाएगा। तो हम 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास फिर भी 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया। तो ये हमारा एरिया आ गया इस वाले गार्डन का भी। अब हमें देखो एरिया बढ़ गया, तो मतलब हमारी फेंसिंग जो हमने बाउंड्री लगाई थी ना वो भी तो बढ़ गई। अब उसके लिए अब हमें नई फेंसिंग फिर से बाउंड्री लगानी पड़ेगी थोड़ी बड़ी। अब इंक्रीज करना पड़ेगा हमें पेरीमीटर, इसका मतलब अब नया जो पेरीमीटर है उसके अराउंड हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे फिर से इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो ऐसे ये पेरीमीटर हो जाएगी इसकी बाउंड्री। तो इसकी देखो लेंथ है मेरे पास, इसकी ब्रेड्थ भी है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैं कैसे निकाल दूँ, मैं सम ऑफ ऑल दी साइड्स करके निकाल लूँ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कैसे आएगा, 2 + 3 + 3 + 2 ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो जल्दी से ऐड करके बताओ क्या होगा इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर अब हो गया 10 मीटर्स। ओ नो, वी फॉरगॉट टू प्लांट कुकुम्बर्स इन आवर गार्डन। अब देखो अब हम फिर से कुकुम्बर खीरा लगाना भूल गए अपने गार्डन के अंदर। अब आप बता सकते हो अब क्या होगा। अब हम खीरा लगाएंगे, तो खीरा लगाने के लिए जगह चाहिए फिर से, मतलब एरिया बढ़ेगा। और बाउंड्री हमने कर दी है, मतलब कि फिर से हमें बाउंड्री बढ़ानी पड़ेगी, मतलब फेंसिंग फिर से हमें लगानी पड़ेगी। तो अब देखिए मैंने कुकुम्बर्स भी लगा दिए 3 और बॉक्सेस में। तो अब आप इसके लेंथ और ब्रेड्थ बता सकते हो अब क्या हो गई। पहले हमने इतना लगा रखा था, पहले ये इतना एरिया था, अब हमें पूरा एरिया निकालना होगा इसका। पहले बाउंड्री कितनी थी, बाउंड्री जो थी वो पहले इतनी ही थी, है ना। अब हमें लेकिन पूरी ऐसे निकालनी पड़ेगी बाउंड्री। तो आप जल्दी से क्या मुझे एरिया और पेरीमीटर बता सकते हो अब कितना होगा गार्डन का। एरिया के लिए तो वी कैन काउंट बॉक्सेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया हो जाएगा इसका 9 मीटर स्क्वायर अगर हमने बॉक्सेस काउंट करके निकाल लिया। पर हमें पेरीमीटर भी जानना है, तो पेरीमीटर के लिए हमें बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी साइड्स हैं, अगर इनको ऐड कर दें तो ये होगी इधर से 1 + 1 + 1 3, ये ऊपर वाली होगी 3 मीटर्स। एंड यहाँ पर भी ये भी तो सेम ही होगी ना, ये भी 3 मीटर्स होगी। एंड दिस इज ऑल्सो देखो 1 + 1 + 1, तो ये वाली साइड भी 3 मीटर्स। तो मतलब इस बार हमारा जो गार्डन है वो स्क्वायर शेप में आ गया है। तो अब स्क्वायर शेप आ गया, तो अब इसका आप पेरीमीटर बता सकते हो कितना होगा। देखो हमने काउंट करके तो हमने आसानी से इसका एरिया निकाल लिया था, है ना। तो एरिया हमारा कितना आ गया था इसका काउंट करके, हमने बॉक्सेस काउंट कर लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर स्क्वायर आ गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं तो स्क्वायर शेप है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड करके भी निकाल सकते हैं। साइड अब 3 है, विड्थ तो 3 ही होती है, मतलब कि सारी साइड्स इक्वल है, तो 3 × 3 भी 9 आ जाएगा। तो एरिया आ गया। अब हमें निकालनी है इसकी फेंसिंग। फेंसिंग देखो हमने कैसे निकाली, सम ऑफ ऑल दी साइड्स कर दी, क्योंकि ये स्क्वायर था, है ना। तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स, स्क्वायर के लिए हमें एक और फॉर्मूला पता है इजी सा, क्या है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती है, तो हम 4 × साइड कर देंगे। साइड क्या है, 3 मीटर की है। तो कितना आ गया पेरीमीटर, 12 मीटर्स। 12 मीटर्स आ गया पेरीमीटर इसका। तो अब वी हैव अ ग्रेट गार्डन। तो अब हमारा गार्डन कंप्लीट हो गया है। क्या हम कोई और सब्जी भूल गए हैं, हमने कौन कौन सब्जी लगा ली, ये वाली सब्जियां भी हैं जो आप ऐड करना चाहते हो, आप और लगा सकते हो। फिर से आप ऐड करके देखिए गाजर इस बार, फिर आप
पटेटोज ऐड करना, फिर आप कॉर्न्स ऐड करना, और फिर जो न्यू एरिया और न्यू पेरीमीटर आएगा ना, वो आप फिर से निकाल के दिखाओ इसी गार्डन को। जैसे मतलब कि अगर हम कोई भी नई वेजिटेबल अगर ऐड करते जाएंगे ना, इफ़ वी ऐड अ वेजिटेबल द एरिया ऑफ द गार्डन विल इंक्रीज। अगर नई वेजिटेबल लगा रहे हैं फिर से, तो एरिया तो बढ़ेगा ना, नया एरिया चाहिए फिर से हमें, और जगह चाहिए उन सब्जियों को। और पेरीमीटर जो है, मतलब जो फेंस हमने बाउंड्री जो लगा दी ना, तार लगा दी आसपास, जो फेंसिंग कर दी, वो भी तो बढ़ेगी ना फिर जब एरिया बढ़ेगा तो। सो ये वी हैव अ ग्रेट गार्डन।